नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे। इसका एक रिवीजन करेंगे, जस्ट एक रिवीजन है, फटाफट देख लेते हैं। हमने फर्स्ट देख ली एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देख ली, और उसी के बाद सेकंड एंग्लो मैसूर कब होती है 1780 से 1784 तक, और उसके 6 साल बाद हो जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। कब से कब तक रहती है ये 1790 से 1792 तक। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये थर्ड एंग्लो मैसूर हुई इन 6 सालों में। देखो भैया, ये मैंने मैप बना रखा है, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाया, लेकिन ये जो नीचे वाला जो एरिया, जो मैसूर के आसपास के जो स्टेट हैं, जो प्रोविंस हैं, जो रूल कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा मैंने मैप बना दिया है। देखो, ये बंगाल हो गया, ये मराठा एम्पायर है, यहाँ पे सारा निजाम डोमिनेंट है, ये वाला पोर्शन निजाम के अंडर में है। ये नॉर्थन सरकार है, इसकी बात हमने बहुत की है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में भी और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी। ये मैसूर है, ये कोचीन है, और ये ट्रेवनकोर है। इन दोनों पे ध्यान दो थोड़ा सा। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कोचीन और ट्रेवनकोर का ज्यादा रोल है। और ये मद्रास हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये कार्नेटिक रीजन है सारा, और ये अन्नामलाई हिल्स हैं ये यहाँ पे। तो कोचीन क्या था, ये कोचीन की बात करते हैं, ये मैसूर है। तो कोचीन यहाँ पे ये क्या था, ये फेड्यूटरी था मैसूर का। मतलब क्या है, बिना अटैक किए अपनी तरफ कर लेना, जो भी टैक्स वैक्स है उसमें अपना शेयर डाल लेना कि भैया हम अटैक नहीं करेंगे, मैसूर वाले बोले। और इन्होंने क्या बोला कि भैया आप अटैक मत करो, आप हमसे रेवेन्यू लेते रहो और हम आपके फेड्यूटरी बन जाते हैं, आपके अंडर में रहेंगे, ठीक है जी। ट्रेवनकोर क्या था मैसूर के लिए, ये तो इन्होंने अपना अंडर में ले लिया। मैसूर के लिए नेक्स्ट जो था, जिसको कब्जाना था, जिसको अपने अंडर में लेना था, वो था ट्रेवनकोर। अब ट्रेवनकोर वाज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ मैसूर। फॉर दिस फियर, इस फियर की वजह से ट्रेवनकोर के जो राजा थे, किंग ऑफ ट्रेवनकोर, धर्मा राजा, ये क्या करते, धर्मा राजा स्टार्ट बिल्डिंग ए वॉल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट इन्वेजन एंड थ्रेट्स फ्रॉम टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान से, मैसूर के जो रूलर हैं, उनसे बचने के लिए, उनके थ्रेट से बचने के लिए, वो अटैक ना कर दें, तो ये क्या करते हैं, एक वॉल बनानी स्टार्ट कर देते हैं, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से कि भैया हम यहाँ पे एक बहुत ऊंची वॉल बनाएंगे ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें टीपू सुल्तान से। और जो ये प्रोटेक्टिव वॉल या फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोला गया, निडुम कोटा ऑफ ट्रेवनकोर लाइंस। ड्यूरिंग फोर्टिफिकेशन वर्क, जब फोर्टिफिकेशन का काम चल रहा था, जब ये वॉल बड़ी बड़ी बनाई जा रही थी, वाज गोइंग, धर्मा राजा एक चीज देखते हैं कि भैया इनके रास्ते में 2 फोर्ट आ रहे हैं, एक जलकोटल फोर्ट और एक कैनानूर फोर्ट। और ये किनके अंडर में थे, किनके द्वारा बनाए गए थे, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट थे। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर हैं, वो ट्रेवनकोर की जो आर्मी है उनमें काम कर रहे थे हायर पोस्ट पे। धर्मा राजा थिंक इफ आई बोट दिस फोर्ट माई वर्क ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड टाइम गोना शेव। तो धर्मा राजा कहते हैं कि भैया ये अगर दोनों फोर्ट हम अपने अंडर में ले लेते हैं, हमारे अधीन हो जाते हैं, तो हमारा एक तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहते हैं, ऑल्सो इन द आर्मी ऑफ ट्रेवनकोर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल वर्क ऑन हायर पोस्ट। ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दी कि कमांडर की पोस्ट पे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, वो काम कर रहे थे ट्रेवनकोर की आर्मी में। जो ये राजा था धर्मा राजा, इनकी आर्मी में। धर्मा राजा परचेज जलकोटल और कैनानूर फ्रॉम दी डच इन द कोचिन स्टेट से क्या करते हैं धर्मा राजा, ये जो दोनों फोर्ट हैं ये परचेज कर लेते हैं और फोर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और जो इनका फोर्टिफिकेशन था, जो मैंने आपको मैप पे बताया कि ये कंप्लीट करना चाह रहे थे अपना फोर्टिफिकेशन, ताकि एक वॉल एक वॉल बनाना चाह रहे थे बड़ी, ताकि जो भी थ्रेट मिल रहा है इनको टीपू सुल्तान से, वो उनसे थोड़ा सा बचा जा सके, उनसे वो लड़ सके, ताकि भाई हमारे पास एक वॉल है तो कुछ देर तक तो वो रोकेंगे ही, कुछ दिनों तक, उसको तोड़ना भी तो आसान नहीं है ना। बट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, निडुम कोटा ट्रेवनकोर की जो ये लाइन थी, जो ये वॉल बना रहे थे बाउंड्री के ऊपर, ये लाइन पास थ्रू द टेरिटरी ऑफ द कोचिन स्टेट। और ये जो लाइन है ये जा रही थी कोचिन स्टेट के अंदर से, उसकी टेरिटरी में से। अब भैया कोचिन तो क्या है, वो तो अधीन है, फेड्यूटरी है किसका, मैसूर का। अब ये बात टीपू सुल्तान को पसंद नहीं आई, भैया ये तो आप भैया हमारी टेरिटरी में घुस गए हैं। टीपू सुल्तान मैसूर कंसीडर द एक्ट ऑफ ट्रेवनकोर एज ए वॉयलेशन ऑफ द सोवरेन राइट्स। भैया आप हमारे सोवरेन राइट के वॉयलेशन कर रहे हो। और इतना ही पॉइंट लेके टीपू सुल्तान भैया डिक्लेयर कर देते हैं वॉर। फॉर दिस टीपू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ट्रेवनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। अपनी जो टेरिटरी है उसको वापस लेने के लिए वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं ट्रेवनकोर के ऊपर। ट्रेवनकोर आर्मी और अप्रैल 1790 में इनकी लड़ाई होती है मैसूर से, कौन, टीपू सुल्तान और ट्रेवनकोर की आर्मी। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेवनकोर अकेली नहीं है, उसके साथ कौन है, उसके साथ है ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बैटल होती है मैसूर और टीपू सुल्तान के बीच में, और इस साइड में कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश साइडिंग विद ट्रेवनकोर अटैक ऑन टीपू, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस वॉर में साथ देती है किसका, ट्रेवनकोर का, और अटैक करते हैं टीपू सुल्तान पे। तो तभी तो वो एंग्लो मैसूर वॉर बनेगी ना, उसमें अंग्रेजों का ही रोल नहीं होगा तो एंग्लो कहां से हुई। फॉर दिस स्टार्ट ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और इसी के साथ थर्ड एंग्लो मैसूर स्टार्ट होती है। टीपू डिफीट कर देते हैं इंग्लिश अंडर जनरल मेडोस इन 1790 में। टीपू सुल्तान डिफीट कर देते हैं जो भी इनका ये अलायंस बना है, जो भी साथ दिया ट्रेवनकोर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इस वॉर में टीपू की जीत होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नीड चेंज वॉर स्ट्रेटेजी, और इसी हार के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचती है कि भैया हमें जो ये वॉर स्ट्रेटेजी है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इनकी ये हार हो चुकी है। अब आगे देखो, ईयर 1791 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं बंगाल में। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये क्या करते हैं भैया, टुक द लीडरशिप ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। और ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो काम धाम चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसके जो चार्ज है, लीडरशिप कौन ले लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ले लेते हैं, गवर्नर जनरल। वो अपने अधीन में ले लेते हैं कि भैया मैं देखूंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक द सपोर्ट ऑफ मराठा एंड हैदराबाद, और यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं कि मराठा और जो हैदराबाद की निजाम है इनका सपोर्ट ये अपनी तरफ कर लेते हैं। और तो अब जो फाइट होगी, फाइनल जो फाइट होगी, उसमें कौन है, देखो मराठा ट्रेवनकोर के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो हैदराबाद है इसकी भी आर्मी है। अब बैटल होती है मैसूर टीपू सुल्तान, ठीक है। मैसूर से कौन है, टीपू सुल्तान इनके बीच में, और मैसूर की कैपिटल कौन है, श्रीरंगपट्टनम। अब कॉर्नवालिस क्या करते हैं कि भैया उनका पहला गोल होता है कि वो जो अपनी साइड है वो कहाँ पे मजबूत करेंगे, टू टेक द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बैंगलोर। ये बैंगलोर को कहते हैं कि भैया इसको कैप्चर करो, इस पे अपना हक जमाओ, कैप्चर करके यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग करो हैंड, विच वुड प्रोवाइड, क्योंकि बैंगलोर इनको प्रोवाइड करेगा ये बेस फॉर फ्यूचर ऑपरेशन करने होंगे किसके ऊपर, अगेंस्ट श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किसकी कैपिटल है भैया, मैसूर की। अब मराठा ट्रेवनकोर के राजा और हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड में, थ्रू कार्नेटिक कैप्चर्ड। अब ये क्या करते हैं, ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया ये कार्नेटिक का जो रीजन है उसको कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। तो अंबूर को ये कैप्चर करते हैं, वेल्लोर को और बैंगलोर को। मैसूर कैपिटल किसकी है, श्रीरंगपट्टनम की। अच्छा जी, चलो देखो, ब्रिटिश इंडिया कैप्चर्ड बैंगलोर इन मार्च 1791 में। ये बैंगलोर तक कैप्चर करते करते बैंगलोर तक पहुंच जाते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट अटैक इनका था कहां पे, श्रीरंगपट्टनम। बट टीपू कैप्चर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोम्बेटोर फोर्ट। जो कोम्बेटोर फोर्ट है, टीपू इसको जाके भैया कैप्चर कर लेते हैं। फॉर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अटैक ऑन श्रीरंगपट्टनम वॉज फेलोड। जो यहाँ पे ये सारे मिलके आ रहे थे अटैक करने, श्रीरंगपट्टनम जो कैपिटल है मैसूर की, ये फेल हो जाता है क्योंकि उससे पहले ही टीपू जो कोम्बेटोर फोर्ट है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ऑन अदर साइड में क्या होता है, मराठा आर्मी और निजाम आर्मी है रीच टू हेल्प ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और इसी टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प के लिए मराठा आर्मी और निजाम आर्मी। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता था ना भैया, ये साथ नहीं रहते थे कि हमेशा साथ होंगे। ये अपने पीछे से किसी की आर्मी आ रही है, मराठा की आर्मी आ रही है, हैदराबाद की निजाम की आर्मी आ रही है। पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने देखा, जो हेड लीडर है जो उसने देखा कि भैया हम इनको कैप्चर कर सकते हैं तो चलते हैं, बाद में बैकअप प्लान आएगा, आते चलेंगे और आगे कैप्चर करते चलेंगे। ऐसा होता था, पूरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते थे ना। ऐसा नहीं जो हम अभी पेपर पे थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ ही चल रहे थे, नहीं नहीं। तो यहाँ पे देखो, मराठा आर्मी और निजाम आर्मी रीच टू हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अगेन अटैक ऑन मैसूर कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। और ये जब आ जाती है, मराठा की आर्मी और निजाम की आर्मी पहुंच जाती है और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में मिलके अटैक करते हैं मैसूर कैपिटल श्रीरंगपट्टनम पे। तो अब देखो भैया, मराठा आर्मी, निजाम आर्मी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, बैटल होती है, ठीक है, मैसूर टीपू सुल्तान से। और टीपू सुल्तान की क्या है, हार तो होनी थी क्योंकि ये सारे इतने सारे हैं। तो टीपू सुल्तान हार जाते हैं और वो कहते हैं भैया अब हमें शांति चाहिए, पीस ट्रीटी साइन कर लो। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहाँ पे साइन होती है 1792 में। और इस ट्रीटी में क्या था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी टुक ओवर बारामहल, डिंडुगुल और मालाबार। ये जो टेरिटरी है ये इनके पास आ जाती है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास। मराठा गोट रीजन्स सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो रिवर है तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके साथ का जो रीजन है वो मराठा को मिल जाता है। निजाम को क्या मिलता है,
एक्वायर्ड द एरिया फ्रॉम कृष्णा टू बियॉन्ड द पिन्नार। इन रिवर के साथ में जो भी एरिया है वो हैदराबाद के निजाम को मिल जाता है। मींस हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी, निजाम और मराठा। मैसूर का आधा से ज्यादा जो एरिया है, टेरिटरी है, वो किन के पास चला जाता है? इन तीनों के पास चला जाता है इस ट्रीटी के साइन करने से, निजाम और मराठा और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास में। वॉर डैमेज कितना देना पड़ता है भैया टीपू सुल्तान को? 3 करोड़ रुपए। वो जो ऑल्सो टेकन फ्रॉम टीपू। अब भैया ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ये कहती है भैया टीपू तुम अब इस वॉर का जो डैमेज है वो 3 करोड़ रुपए दो हमें। अब टीपू कहता है भैया इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, आई डोंट हैव 3 करोड़ रुपीज, आई गिव यू 1.5 करोड़ नाउ। मैं आपको हाफ अमाउंट अभी दे देता हूँ और बाकी जो है वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में देता रहूंगा। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी इनके साथ और क्या बुरा करती है कि कहती है कि भैया तुम 1.5 करोड़ जो बाकी है वो आप देते रहना, उसके बदले में हम इंस्टॉलमेंट आप देते रहना अंटिल योर जो बोथ चाइल्ड हैं दोनों एज ए गारंटी के तौर पे वो हमारे पास हम लेके जा रहे हैं, गोइंग विद अस। व्हेन यू गिव 1.5 करोड़ जो लेफ्ट अमाउंट आप दोगे तब हम आपके बच्चों को आपको दे देंगे। और इसी के साथ में ट्रीटी के साथ में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ में जो सबसे पेनफुल ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए, इसी के साथ में ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।